वो जमाना था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसकी शान और शौकत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। उस मुल्क के बादशाह सुल्तान आजम खान अपनी रियाया में इंसाफ और शुजाअत के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में अमीर, उमरा, वजीर और मुशीर सब मौजूद रहते, मगर उनके दिल में एक अजीब सी बेकरारी रहती थी, गोया कि जिंदगी की असली खुशी अभी उनके नसीब में आनी बाकी थी। एक रोज जब मौसम बहार अपनी पूरी आन बान शान से जलवागर था, बादशाह ने अपने खास सरदारों और महावतों के साथ शाही शिकारगाह का इरादा फरमाया। सुबह की पहली किरणों के साथ ही घोड़ों की टापों और शिकारी कुत्तों की आवाजों से महल का सहन गूंज उठा। बादशाह खुद एक जरखेज अरबी घोड़े पर सवार थे, जिसकी चाल में रोब और रफ्तार दोनों नजर आते थे। जंगल की गहराइयों में दाखिल होते ही हरियाली और खुशबू का एक ऐसा समा बन गया कि बादशाह का दिल बाग बाग हो गया। चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती झरनों की आवाज, सब मिलकर एक ऐसा नगमा पैदा कर रहे थे जो महलों की तकरीबों में कहीं नहीं मिलता था। शिकार का सिलसिला जारी था। एक हिरण के पीछे बादशाह ने अपने घोड़े को इस कदर तेज दौड़ाया कि देखते देखते वो अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए। घने जंगल की पेचीदा राहों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, बादशाह को अचानक एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, आसमान पर बादल घिरने शुरू हो गए। काले घने बादलों ने पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दिया। बिजली की कड़क और बारिश की तेज फुहारों ने मौसम को और भी डरावना बना दिया। बादशाह अपनी राह तलाश करने की कोशिश में थे, मगर हर तरफ सिर्फ अंधेरा और तूफान ही नजर आ रहा था। ठंडी हवाओं और बारिश ने बादशाह को बुरी तरह भिगो दिया था। उनका घोड़ा भी थककर धीमी चाल चलने लगा। बस तभी दूर से एक झोपड़ी की धुंधली रोशनी नजर आई। उम्मीद की एक किरण देखकर बादशाह ने अपने घोड़े को उसी तरफ मोड़ दिया। झोपड़ी के करीब पहुंचकर बादशाह ने आवाज लगाई। अंदर से एक बुजुर्ग शख्स बाहर आए। उनकी सफेद दाढ़ी और सीधी कमर बताती थी कि उम्र के इस मोड़ पर भी वो तंदुरुस्त और बाहिम्मत हैं। बूढ़े लकड़हारे ने जब एक अजनबी मुसाफिर को इस हालत में देखा तो बिना कुछ पूछे ही फौरन अंदर बुला लिया। आइए जनाब, आइए। इस तूफान में बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं। हमारी झोपड़ी छोटी जरूर है, मगर दिल बड़ा है। बूढ़े लकड़हारे की आवाज में इखलास और नेकी साफ झलक रही थी। बादशाह ने झोपड़ी में कदम रखा। हालांकि जगह तंग थी और दीवारों पर लकड़ी के औजार टंगे हुए थे, मगर साफ सुथरापन और एक अजीब सी सादगी का जलवा था जो महलों की तकल्लुफात में भी नहीं मिलता। बूढ़े लकड़हारे ने बादशाह के लिए आग जलाई, सूखे कपड़े लाए और गर्म चाय का इंतजाम किया। बादशाह जब आग के पास बैठकर कुछ राहत महसूस कर रहे थे, तभी एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में खाने की थाली थी। जब बादशाह की निगाह उस लड़की पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठहर गए। ऐसा लगा जैसे चांद ने खुद झोपड़ी में कदम रख दिया हो। लड़की की सादगी में भी एक ऐसा हुस्न और नूर था कि महलों की मलकाओं का जलवा भी फीका पड़ जाए। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर नेकी की चमक थी और चाल में एक ऐसा वकार था जो सच्ची तहजीब की निशानी होती है। ये मेरी बेटी है जनाब, बूढ़े लकड़हारे ने फख्र से कहा। नाम है नूरजहां। हालांकि हम गरीब हैं, मगर इसने अपनी वालिदा मरहूमा की याद को जिंदा रखते हुए नेकी और अदब सीखा है। नूरजहां ने अदब से सलाम किया और खाना आगे रख दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी शीरीनी थी कि बादशाह का दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंच गया। वो रात भर झोपड़ी में रहे। बूढ़े लकड़हारे ने अपने मुसाफिर का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और नूरजहां ने अपनी खिदमत से झोपड़ी को महल सा महसूस करा दिया। तूफान थमने के बाद सुबह की पहली किरणों के साथ बादशाह ने रुखसत होने का इरादा किया, मगर इस छोटे से कयाम ने उनके दिल पर गहरा असर डाल दिया था। बूढ़े लकड़हारे ने रास्ता बता दिया, मगर बादशाह की आंखें बार बार नूरजहां की तरफ मुड़ जाती थीं। जब बादशाह महल पहुंचे तो पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब सोच रहे थे कि बादशाह तूफान में मुसीबत में फंस गए हैं, मगर बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों थे। सुकून इसलिए कि वो महफूज लौट आए, और बेचैनी इसलिए कि उनका दिल अब उस झोपड़ी और नूरजहां की यादों में उलझ चुका था। दिन गुजरते गए, मगर बादशाह के दिल से नूरजहां की सूरत नहीं निकली। दरबार के मशवरे, सल्तनत के काम, यहाँ तक कि शाही तकल्लुफात भी उन्हें उस झोपड़ी की सादगी और नूरजहां के हुस्न अखलाकर की याद से दूर नहीं कर सके। रातों को वो सोचते रहते, एक गरीब लकड़हारे की बेटी में ऐसा क्या था
जो महल की सब नेमतों को फीका कर गया। आखिरकार एक रोज बादशाह ने अपने दिल की बात अपने खास वजीर के सामने रखी। वजीर हैरान रह गया। उसने अर्ज किया, जहां पनाह, आपकी शादी तो एक पड़ोसी सल्तनत की शहजादी से तय हो चुकी है। अगर आप इस तयशुदा रिश्ते को तोड़ेंगे तो बड़ी नाराजगी और बवाल हो सकता है। मगर बादशाह का फैसला पक्का हो चुका था। उन्होंने कहा, वजीर साहब, दौलत और दर्जे से बढ़कर इंसान की नीयत और दिल की पाकीज़गी होती है। वो लड़की जो एक झोपड़ी में पली बढ़ी, उसमें वो सिफात हैं जो सैकड़ों महलों में तलाश करने पर भी नहीं मिलती। मैं उसी से निकाह करूंगा। बादशाह ने फौरन अपने सरदारों को भेजा और बूढ़े लकड़हारे के पास पैगाम भिजवाया। बूढ़ा लकड़हारा जब असलियत जाना तो हक्का बक्का रह गया। वो मुसाफिर जिसकी उन्होंने मेहमान नवाजी की थी, बादशाह थे। नूरजहां को भी यकीन नहीं आया, मगर उसके दिल में भी एक अजीब सी कशिश थी जो उस रात बादशाह से बातचीत में पैदा हुई थी। बूढ़े लकड़हारे ने हालांकि हैरान मगर खुशी खुशी हामी भर दी। जब ये खबर महल और शहर में फैली तो तहलका मच गया। अमीर उमरा, खानदानी रईस और खासकर बादशाह के चाचा मीर सुल्तान बहुत नाराज हुए। चाचा को उम्मीद थी कि तयशुदा रिश्ते से सियासी ताकत बढ़ेगी और उनका अपना दरबार में रुतबा मजबूत होगा, मगर ये गरीब लड़की से शादी उनकी सारी तदबीरों पर पानी फेर रही थी। चाचा ने दरबार में कहा, यह कैसा इंसाफ है जहां बना एक नामालूम लड़की को महल की मलका बनाना, ये हमारी रवायत के खिलाफ है। मगर बादशाह ने जवाब दिया, चाचा जान, इंसाफ और मोहब्बत को दर्जे से नहीं बल्कि दिल की नीयत से तोला जाता है। मैं उस लड़की में वो सिफात देख चुका हूँ जो एक सच्ची मलका में होनी चाहिए, रहमदिली, सादगी, नेकी और सच्चाई। बहरहाल बादशाह की मर्जी के आगे सबको झुकना पड़ा। निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। महल को फूलों और चिरागों से सजाया गया। बूढ़ा लकड़हारा और नूरजहां को शाही जुलूस के साथ महल लाया गया। नूरजहां ने जब पहली बार महल को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर दिल में विनम्रता और शुक्रगुजारी भी। निकाह की रस्म बड़ी धूमधाम से अदा हुई। काजी ने कुरान की आयतें पढ़ी, दुआएं मांगी गईं और नूरजहां आधिकारिक तौर पर सुल्तान आजम खान की मलका बन गई। रियाया ने खुशी मनाई, मगर महल के अंदर कुछ चेहरों पर मायूसी और जलन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। चाचा मीर सुल्तान और कुछ दूसरे दरबारी जो इस निकाह से नाखुश थे, अंदर ही अंदर साजिशों के जाल बुनने लगे। उन्हें नूरजहां का महल में आना एक खतरा लगता था, न सिर्फ उनकी सियासी हैसियत के लिए बल्कि अपनी रुतबे और ताकत के लिए भी। बादशाह खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और सही फैसला किया। नूरजहां भी हालांकि महल की जिंदगी से नावाकिफ थी, मगर अपनी नेकी और समझदारी से धीरे धीरे सबका दिल जीतने लगी। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर इम्तिहानों, गद्दारियों, साजिशों और आखिरकार सच्चाई की फतह की दास्तान बनने वाली थी। नूरजहां जब महल की मलका बनी तो शुरुआती दिनों में सब कुछ ख्वाबों जैसा लगता था। महल की दीवारें संगे मरमर की थीं, छतों पर नक्काशी का काम देखते ही बनता था और हर कोने में शाही ठाट बाट का मंजर था। मगर नूरजहां की फितरत में अभी भी वही सादगी और विनम्रता बाकी थी जो झोपड़ी में थी। वो नौकरों और कनीजों से मोहब्बत से पेश आती, गरीबों के हाल अहवाल पूछती और बादशाह के साथ रियाया की भलाई की बातें करती। बादशाह सुल्तान आजम खान अपनी बेगम से बेहद खुश थे। उन्हें लगता था कि अल्लाह ने उनकी झोली में एक ऐसा जवाहर डाल दिया है जो किसी खजाने से कम नहीं। वो नूरजहां को महल के इंतजामात सिखाते, उसे दरबार की रीति रस्म समझाते और उसकी राय को भी अहमियत देते। मगर महल के कुछ कोनों में, खास तौर पर चाचा मीर सुल्तान और उनके करीबी वजीर मुंशी अब्दुल करीम के दिलों में जलन की आग धधक रही थी। चाचा को लगता था कि एक गरीब लकड़हारे की बेटी का इस तरह बुलंद मकाम पर पहुंचना शाही खानदान की बेइज्जती है। उन्हें डर था कि अगर नूरजहां की कोई औलाद हुई तो तख्त का वारिस उसी घराने से होगा और उनके अपने बेटे का हकरा खत्म हो जाएगा। वजीर मुंशी अब्दुल करीम भी चाचा के साथ खड़ा था। वो एक चालाक और होशियार शख्स था जिसने अपनी जिंदगी महल की सियासत में गुजारी थी। उसे मालूम था कि अगर नई मलका बादशाह पर अपना असर जमा लेती है तो दरबार में उसकी अपनी चलती बंद हो सकती है। लिहाजा उसने चाचा के साथ मिलकर एक खुफिया मंसूबा बनाना शुरू किया। महीने गुजरते गए। नूरजहां ने महल में अपनी जगह बना ली थी। उसकी नेकदिली और समझदारी से कई दरबारी और खानदान की औरतें भी उससे मुतासिर हो गई थी।
मगर चाचा और वजीर की साजिश का जाल भी बुना जा रहा था। एक रोज चाचा ने वजीर से कहा, अब्दुल करीम, ये लड़की बादशाह के दिलो दिमाग पर छा गई है। अगर हमें अपना मकसद पूरा करना है तो हमें धीरे धीरे इसके खिलाफ माहौल बनाना होगा। पहले छोटे छोटे शक पैदा करेंगे, फिर बड़ा वार करेंगे। वजीर ने सर हिलाया। जनाब, मैं समझ गया। हम दरबार में ऐसी अफवाहें फैलाएंगे कि ये लड़की महल की असली परंपराओं को नहीं समझती। फिर धीरे धीरे बादशाह के कानों तक ऐसी बातें पहुंचाएंगे कि उनके दिल में शक की जड़ें जम जाएं। पहला कदम छोटा था मगर जहरीला। महल की कुछ पुरानी खादिमाओं को रिश्वत देकर यह अफवाह फैलाई गई कि मलका साहिबा महल के कुछ रस्म और रिवाज को सही तरीके से अदा नहीं करती। फिर धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि नूरजहां अपने पुराने घर वालों को ज्यादा तवज्जो देती हैं और महल के कुछ खास फैसलों में दखल देने की कोशिश करती हैं। शुरुआत में बादशाह ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर चाचा और वजीर ने अपना खेल जारी रखा। हर हफ्ते कोई ना कोई नई अफवाह, कोई नया शक, और ये सब इतनी होशियारी से किया जाता कि सबूत की कोई लकीर नजर न आए। कुछ महीनों बाद नूरजहां को एहसास होने लगा कि महल का माहौल बदल रहा है। कुछ नौकर जो पहले बड़े अदब से पेश आते थे अब नजरें चुराने लगे। कुछ दरबारी जो मुस्कुराते रहे सलाम करते थे अब सर्द और औपचारिक हो गए थे। नूरजहां ने एक दो बार बादशाह से इसका जिक्र भी किया, मगर बादशाह ने तसल्ली दी कि ये सब महल की रवायती सियासत का हिस्सा है। मगर असलियत ये थी कि चाचा और वजीर ने अब अपनी साजिश का अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने महल के एक खुफिया हकीम को अपने साथ मिला लिया था। ये हकीम दवाओं और जहरों का माहिर था। एक रात जब नूरजहां अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रही थी, उनकी शरबत की प्याली में थोड़ी मात्रा में एक धीमा जहर मिला दिया गया। यह जहर ऐसा था कि फौरन असर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे जिस्म को कमजोर करता जाता है। नूरजहां को तबीयत में उतार चढ़ाव महसूस होने लगा। कभी बुखार, कभी सरदर्द, कभी चक्कर आना। बादशाह बेहद परेशान हो गए। उन्होंने शाही हकीमों को बुलाया, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जहर इतना बारीक था कि उसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। नूरजहां की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चाचा और वजीर को लगा कि अभी तक का असर काफी नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि आखिरी वार करना होगा। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, वजीर के एक खास आदमी ने नूरजहां की ख्वाबगाह में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ ही महल में चीख पुकार मच गई। नूरजहां बेहोश पड़ी थीं और उनकी कलाई पर सांप के काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। बादशाह दौड़े दौड़े आए हकीमों ने हर मुमकिन इलाज की कोशिश की, मगर जहर ने अपना काम कर दिया था। दोपहर होते होते नूरजहां ने अपनी आखिरी सांस ली। बादशाह का गम देखते ही बनता था। उन्होंने महल में मातम का ऐलान कर दिया। पूरी सल्तनत में शोक छा गया, मगर चाचा मीर सुल्तान और वजीर मुंशी अब्दुल करीम के चेहरों पर छुपी हुई खुशी झलक रही थी। उन्होंने अपनी साजिश का पहला हिस्सा कामयाबी से अंजाम दे दिया था, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि नूरजहां के पेट में एक बच्ची पल रही थी जो महल की किसी को खबर नहीं थी, सिवाय नूरजहां की एक वफादार दासी के, जिसका नाम जैतूना था। जैतूना ने जब यह देखा कि मलका के साथ क्या हुआ तो उसे साजिश का शक हुआ। वो चुपचाप अंदर ही अंदर अपनी मलका की मौत का राज तलाश करने लगी। नूरजहां की मौत के बाद बादशाह सुल्तान आजम खान टूट से गए। वो दिन रात गम में डूबे रहते, दरबार में कम ही नजर आते। उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी। कभी सीने में दर्द, कभी सांस लेने में तकलीफ, कभी तेज बुखार। हकीमों ने बहुत कोशिश की, मगर बादशाह की हालत बिगड़ती ही गई। असल में चाचा और वजीर ने अब बादशाह के खाने पीने में भी धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया था। उन्हें मालूम था कि अगर बादशाह भी चल बसे तो तख्त पर उनका कब्जा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। नूरजहां की मौत के तकरीबन 6 महीने बाद एक रात बादशाह सुल्तान आजम खान ने भी दम तोड़ दिया। पूरी सल्तनत में मातम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, मगर इस बार चाचा मीर सुल्तान ने फौरन दरबार को जमा किया और ऐलान कर दिया कि बादशाह की कोई औलाद नहीं है, लिहाजा वो खुद सल्तनत के नए बादशाह होंगे। कुछ दरबारियों ने विरोध करने की कोशिश की, मगर वजीर मुंशी अब्दुल करीम ने अपनी चालाकी से उन्हें चुप करा दिया। फौज के कुछ सरदारों को रिश्वत दे दी गई, कुछ को धमकी दी गई, और इस तरह चाचा मीर सुल्तान तख्त पर बैठ गए। मगर महल में एक शख्स था जो इस सारी साजिश को समझ चुका था। वो थी दासी जैतूना। उसने छुपकर चाचा और वजीर की बातें सुनी थी, उस हकीम को जहर बनाते देखा था, और उस आदमी को भी पहचान लिया था जिसने सांप छोड़ा था। मगर जैतूना जानती थी कि अगर वो अभी कुछ बोली
तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उसने चुप रहने का फैसला किया। मगर उसके दिल में एक और बड़ा राज था जो किसी को नहीं मालूम था। नूरजहां जब मरी थी तो वो हामिला थी, मगर बादशाह को भी इसकी खबर नहीं थी, क्योंकि नूरजहां ने यह बात सिर्फ जैतूना को बताई थी और वो सही वक्त पर बादशाह को बताने वाली थी। मगर मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी। मगर अल्लाह की मेहरबानी से नूरजहां की मौत के कुछ घंटे पहले हकीमों ने उनके पेट से 2 बच्चियों को बचा लिया था, जुड़वां बच्चियां। मगर ये बात भी सिर्फ जैतूना और एक बूढ़े नेक हकीम को मालूम थी, जिसने फौरन ये बच्चियां जैतूना को सौंप दी थीं और कहा था, इन्हें बचा लो वरना चाचा और वजीर इन्हें भी खत्म कर देंगे। जैतूना ने उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों बच्चियों को महल से बाहर निकाल दिया। जैतूना को मालूम था कि महल में रहना अब मुमकिन नहीं। चाचा और वजीर की नजर हर जगह थी। उसने एक रात जब पहरेदार बदल रहे थे, महल की पिछली दीवार से भागने का रास्ता बनाया। दोनों बच्चियों को एक कपड़े की पोटली में छुपाकर वो शहर से बाहर निकल गई। रात दिन चलते चलते जैतूना उसी जंगल में पहुंची जहां कभी बादशाह रास्ता भटक कर नूरजहां से मिले थे। वो बूढ़े लकड़हारे की झोपड़ी के करीब पहुंची, मगर लकड़हारा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। झोपड़ी खाली और उजाड़ थी। जैतूना ने फैसला किया कि यहीं रहना सबसे महफूज रहेगा। उसने झोपड़ी को साफ किया और वहीं दोनों बच्चियों को पालने का इरादा कर लिया। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर नूरजहां मलका की औलाद को बचाना उसका फर्ज था। समय गुजरता गया। महल में किसी को खबर नहीं हुई कि नूरजहां की कोई औलाद भी बची है। चाचा मीर सुल्तान ने तख्त पर बैठकर अपनी मनमानी शुरू कर दी। वजीर मुंशी अब्दुल करीम ने पूरे दरबार पर अपनी धाक जमा ली और इस तरह जुल्म की हुकूमत शुरू हो गई। जंगल की वो झोपड़ी जो कभी नूरजहां का बचपन का घर थी, अब उनकी दोनों बेटियों की परवरिश की जगह बन गई थी। जैतूना ने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों मासूम बच्चियों को समर्पित कर दी। उसने अपना नाम बदलकर बी अम्मा रख लिया ताकि कोई उसकी असली पहचान ना जान सके। दोनों बच्चियों में बड़ी का नाम रखा गया मेहरुन्निसा और छोटी का नाम रखा गया रुखसाना। मेहरुन्निसा की शक्ल सूरत बिल्कुल अपनी वालिदा नूरजहां जैसी थी। वही नूरानी चेहरा, वही मासूम आंखें और चाल ढाल में एक अजीब सा वकार। रुखसाना में भी खूबसूरती थी, मगर उसमें एक अलग किस्म की चतुराई और होशियारी नजर आती थी। बी अम्मा ने दोनों को ऐसे पाला जैसे वो उनकी अपनी बेटियां हों। जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। खाने का इंतजाम करना, कपड़ों की फिक्र करना, जानवरों से बचना, ये सब चुनौतियां रोजाना थी। मगर बी अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ियां बेचकर, जंगली फल फूल तोड़कर और छोटे मोटे काम करके इन बच्चियों की परवरिश की। दोनों बहनें जंगल में खेलती, पेड़ों पर चढ़ती, नदी में नहाती और चिड़ियों से बातें करती। उन्हें महलों की तकल्लुफात का कोई इल्म नहीं था, मगर उनमें एक फितरी शराफत और नजाकत थी जो खून की आवाज थी, शाही खानदान की निशानी। साल दर साल गुजरते गए। मेहरुन्निसा और रुखसाना अब जवान हो चुकी थी। मेहरुन्निसा में एक गहरी समझदारी, सब्र और संजीदगी थी। वो बी अम्मा का हाथ बंटाती, जंगल के जानवरों का ख्याल रखती और जिंदगी की मुश्किलों को बड़े धैर्य से सहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे मालूम हो कि जिंदगी एक इम्तिहान है और सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी तरफ रुखसाना में एक अलग किस्म की जिंदा दिली थी। वो तेज तर्रार थी, हर बात को गहराई से समझती थी और जिंदगी की पेचीदगियों को सुलझाने में माहिर थी। वो अक्सर सोचती कि क्यों वो जंगल में रह रही हैं, क्यों बी अम्मा कभी कभी उदास हो जाती हैं और क्यों कभी कभार वो उन्हें अजीब से किस्से सुनाती हैं जो महलों और बादशाहों के बारे में होते हैं। जब रुखसाना लगभग 18 साल की हो गई, उसने बी अम्मा से सवाल किया, अम्मा हम यहाँ क्यों रहते हैं? हमारा कोई बाप नहीं, कोई खानदान नहीं, हम कौन हैं? बी अम्मा ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि एक दिन ये सवाल जरूर उठेगा, मगर वो सोचती थी कि सही वक्त आने दो। उसने टालते हुए कहा, बेटी तुम दोनों मेरी बेटियां हो और हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह ने यही मंजूर किया। मगर रुखसाना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसे लगने लगा कि कोई राज है जो उनसे छुपाया जा रहा है। समय के साथ बी अम्मा की उम्र ढलने लगी। जंगल की सख्त जिंदगी और बरसों की मेहनत ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। वो अक्सर बीमार रहने लगी, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी जोड़ों में दर्द। मेहरुन्निसा और रुखसाना दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। एक रात जब बी अम्मा बहुत बीमार थी, रुखसाना ने उससे फिर सवाल किया, अम्मा अगर आपको कुछ हो गया तो हम अकेली रह जाएंगी, हमें अपनी असलियत जानने का हक है।
मेहरबानी करके बताइए कि हम कौन हैं। बी अम्मा के दिल में एक टीस उठी। उसे मालूम था कि अब वक्त आ गया है। वो बोली, बेटियों, तुम दोनों साधारण नहीं हो। तुम्हारी वालिदा एक मलका थी, सुल्तान आजम खान की बेगम मलका नूरजहां। दोनों बहनें हैरान रह गईं। मेहरुन्निसा ने कांपते हुए पूछा, मलका? हमारी वालिदा मलका थी? तो फिर हम यहाँ जंगल में क्यों हैं? बी अम्मा ने आंखों में आंसू भरते हुए पूरी दास्तान सुनाई। कैसे नूरजहां से बादशाह को मोहब्बत हुई, कैसे उनकी शादी हुई, फिर कैसे चाचा और वजीर ने साजिश रची, कैसे नूरजहां को जहर दिया गया और सांप से कटवाया गया, कैसे बादशाह को भी मार दिया गया और कैसे वो दोनों बच्चियों को बचाकर भाग आई। तुम दोनों सल्तनत की असली वारिस हो, बी अम्मा ने कहा, मगर अगर तुम महल वापस गई तो चाचा और वजीर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ छुपा दिया। ये सच्चाई सुनकर दोनों बहनों की दुनिया बदल गई। मेहरुन्निसा रोने लगी अपनी वालिदा के गम में, अपने बाप की बेइंसाफी मौत में और अपनी जिंदगी के इस अजीब मोड़ पर। मगर रुखसाना के दिल में गम के साथ साथ एक जलती हुई आग भी भड़क उठी, इंतकाम और इंसाफ की आग। रुखसाना ने कहा, अम्मा, हम चुपचाप यहाँ नहीं बैठ सकते। हमारे माँ बाप का खून बहाया गया है, हमारा हक छीना गया है। हमें वापस महल जाना होगा और अपना हक लेना होगा। मगर बी अम्मा ने मना किया, बेटी, तुम अभी नादान हो। चाचा और वजीर बहुत ताकतवर हैं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेहरुन्निसा भी डर रही थी। उसने कहा, रुखसाना, अम्मा सही कह रही हैं। हम यहाँ सुरक्षित हैं, क्यों खतरे में पड़े? मगर रुखसाना ने कहा, आपा, जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रहने का नाम नहीं, इंसाफ भी जरूरी है। अगर हम चुप रहे तो वो जालिम और जुल्म करते रहेंगे। हमें कुछ करना होगा। मगर फिलहाल बी अम्मा की हालत ज्यादा नाजुक थी। उसकी देखभाल में दोनों बहनें लग गईं। कुछ हफ्तों बाद बी अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात जब चांदनी रात थी और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, बी अम्मा ने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटियों, मेरा वक्त आ गया है। मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, मगर एक बात याद रखना, इंसाफ जरूर करना, मगर नफरत से नहीं। तुम्हारी वालिदा नूरजहां एक नेक दिल और रहम दिल औरत थी। उनके खून में वही सिफात हैं। अगर तुमने इंतकाम लिया तो उसे इंसाफ बनाना, जुल्म नहीं। फिर उसने रुखसाना की तरफ देखा और कहा, तू तेज तर्रार है, होशियार है, मगर होशियारी के साथ साथ रहमदिली भी रखना और अपनी बहन का ख्याल रखना। वो नाजुक दिल की है। मेहरुन्निसा को देखते हुए बोली, बेटी, तू बड़ी है, तुझे अपनी बहन को संभालना होगा। उसकी तेज तबीयत को तू ही काबू में रख सकती है। एक दूसरे का साथ देना, तभी तुम इस दुनिया में टिक पाओगी। आखिर में उसने एक पुरानी पोटली निकाली जिसमें नूरजहां के कुछ जेवर और बादशाह की एक मोहर थी। ये तुम्हारी निशानी है। जब वक्त आए, ये मोहर तुम्हारी असलियत साबित करेगी। और उसी रात चांदनी की रोशनी में बी अम्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। दोनों बहनों ने रो रो कर उसे दफना दिया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। बी अम्मा की मौत के बाद झोपड़ी में एक सूनापन छा गया। मेहरुन्निसा दिन रात रोती रहती। वो बी अम्मा को अपनी असली अम्मा मानती थी और उनका जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहती, रुखसाना, हम यहाँ क्या करेंगी? हमारे पास ना कोई है ना कुछ। मगर रुखसाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हमारे पास एक मकसद है, अपने माँ बाप का इंसाफ दिलाना और अपना हक लेना। बी अम्मा ने हमें सच्चाई बताई है, अब हमें अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो जंगल में ही रहेंगी, मगर अब वो सिर्फ छुपी नहीं रहेंगी। रुखसाना ने सोचा कि उन्हें महल के हालात का पता लगाना होगा और फिर सही वक्त पर अपना हक मांगना होगा। मेहरुन्निसा ने पूछा, मगर कैसे? हम दो अकेली लड़कियां इतने बड़े साजिशियों के खिलाफ क्या कर सकती हैं? रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपा, अल्लाह के फजल से हम जिंदा हैं और जो सच्चाई के साथ होता है उसकी मदद अल्लाह भी करता है। हम इंतजार करेंगे मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। और इस तरह दोनों बहनों ने जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू की। मेहरुन्निसा ने धैर्य और सब्र से काम लिया, जबकि रुखसाना ने अपनी चतुराई से आने वाले वक्त की तैयारी शुरू कर दी। जैतूना अम्मा की मौत के बाद कुछ हफ्ते गुजर गए। मेहरुन्निसा और शमशाद ने झोपड़ी में रहते हुए अपनी आगे की तदबीर सोची। दोनों जानती थीं कि अगर उन्हें अपना हक वापस लेना है तो महल तक पहुंचना होगा, मगर बड़ी होशियारी और समझदारी से। जब पंछियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था, शमशाद ने मेहरुन्निसा से कहा, आपा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा,
हमें शहर जाना होगा, महल के हालात देखने होंगे, मगर हम अपनी असली पहचान नहीं बता सकते। हमें किसी और रूप में जाना होगा। मेहरुन्निसा ने सोच समझकर जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, मगर कैसे? हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, और अगर किसी ने हमें देख लिया तो शक हो सकता है। शमशाद की आंखों में एक चमक आई। आपा, हम दोनों साथ नहीं जाएंगे। पहले मैं जाऊंगी, किसी गरीब लड़की या दासी के भेष में महल के हालात का पता लगाऊंगी। फिर जब रास्ता साफ होगा तो आप भी आ जाइएगा। मेहरुन्निसा को यह तरकीब पसंद आई। दोनों बहनों ने अपनी तैयारी शुरू की। जैतूना अम्मा ने अपने पुराने सामान में शहर के कुछ साधारण कपड़े रखे हुए थे, जो उसने महल से भागते वक्त साथ लाए थे। शमशाद ने वो कपड़े पहने, अपने बालों को सादा तरीके से बांधा और चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगाकर अपने हुस्न को छुपा लिया। मेहरुन्निसा ने बहन को गले लगाया। शमशाद, बहुत संभल कर जाना, और याद रखना, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जो हमारी पहचान उजागर कर दे। शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्द ही खबर भेजूंगी। और इस तरह एक सुबह शमशाद जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी। मेहरुन्निसा झोपड़ी में रुकी रही, अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि उसकी बहन महफूज रहे। जंगल की खामोशी के बाद शहर की रौनक और शोर शराबा उसे एक अजीब दुनिया लगी। बाजारों में दुकानें सजी हुई थीं, रंग बिरंगे कपड़े, जेवरात, मेवे और खाने पीने की चीजें बिक रही थीं। सड़कों पर अमीर लोग घोड़ों और पालकियों में सफर कर रहे थे, और गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत मशक्कत में लगे हुए थे। शमशाद ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, महल किस तरफ है? बूढ़ी औरत ने एक तरफ इशारा किया। वो देखो बेटी, वो ऊंची दीवारें और सुनहरे गुंबद वही शाही महल है, मगर वहां जाना आसान नहीं। पहरेदार हर किसी को अंदर नहीं जाने देते। शमशाद ने शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि लोग चाचा मीर सुल्तान के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ उनकी तारीफ कर रहे थे, कुछ शिकायत कर रहे थे। एक दुकानदार कह रहा था, पहले बादशाह सुल्तान आजम खान के जमाने में इंसाफ था, रियाया का ख्याल था, मगर अब तो टैक्स बढ़ गए हैं, जुल्म बढ़ गया है। शमशाद ने यह सब गौर से सुना। उसे महसूस हुआ कि लोग पुराने बादशाह को याद करते हैं, उसके वालिद को। ये बात उसके दिल में एक और आग जला गई। जब वो महल के करीब पहुंची तो उसने देखा कि महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं और फाटकों पर मजबूत पहरेदार खड़े थे। उसने सोचा कि अंदर जाने के लिए कोई तरकीब चाहिए। वो महल के आसपास घूमने लगी और गौर से हर चीज देखने लगी। महल के करीब एक बाग था जो आम लोगों के लिए खुला हुआ था। शमशाद उस बाग में घूमने लगी। वहां फूलों की क्यारियां थीं, फव्वारे थे और छायादार पेड़ थे। कुछ औरतें वहां अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थीं, कुछ बुजुर्ग सैर कर रहे थे। तभी शमशाद की नजर एक नौजवान शख्स पर पड़ी जो घोड़े पर सवार होकर बाग में आया था। वो शख्स बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर तेज और वकार था और उसके कपड़ों से साफ जाहिर होता था कि वो किसी शाही खानदान से है। उसके साथ कुछ खास नौकर भी थे। शमशाद ने पास के एक औरत से पूछा, ये कौन है? औरत ने धीरे से कहा, अरे बेटी, तुम नहीं जानती, ये शहजादा इरफान है, मरहूम बादशाह सुल्तान आजम खान के भतीजे और मौजूदा बादशाह मीर सुल्तान के बेटे। ये तख्त के वारिस हैं। शमशाद का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही शहजादा था जो उसके असली दुश्मन चाचा मीर सुल्तान का बेटा था। वो शख्स जिसने उसके वालिदैन को मार डाला था, उसी का बेटा अब शहजादा बना हुआ था और तख्त का वारिस था। शमशाद के मन में गुस्सा और नफरत उबलने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अभी वक्त नहीं है, मुझे पहले महल के अंदर जाना होगा, हालात समझने होंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहजादा इरफान अपने घोड़े से उतरे और बाग में सैर करने लगे। तभी उनकी नजर शमशाद पर पड़ी। हालांकि शमशाद ने अपने हुस्न को छुपाने की कोशिश की थी, मगर उसकी आंखों की चमक और चाल में जो वकार था वो छुप नहीं सकता था। शहजादा इरफान एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपने नौकर से कहा, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। नौकर ने जवाब दिया, हुजूर, ये शायद कोई गरीब लड़की है जो बाग में घूमने आई होगी। मगर शहजादे के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। वो धीरे धीरे शमशाद की तरफ बढ़े। शमशाद ने जब देखा कि शहजादा उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसने फौरन अपना चेहरा नीचे कर लिया और अदब से खड़ी हो गई। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शमशाद ने दबी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे वालिदैन गुजर चुके हैं और मैं शहर में काम की तलाश में आई हूँ।
शहजादे ने उसके चेहरे की तरफ देखा। हालांकि शमशाद ने नजरें नीची रखी हुई थीं, मगर उसकी आवाज में जो शीरीनी और अदब था वो शहजादे को बहुत पसंद आया। काम की तलाश है? शहजादे ने पूछा। तुम्हें कौन सा काम आता है? शमशाद ने होशियारी से जवाब दिया। हुजूर, मैं खाना बनाना जानती हूँ, सिलाई कढ़ाई जानती हूँ और घर का काम भी कर सकती हूँ। अगर आप मुझे महल में कोई काम दिला दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। शहजादे ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने अपने नौकर से कहा, इसे महल ले चलो, बेगम साहिबा की खिदमत में कनीज के तौर पर रख लो। शमशाद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी पहली तदबीर कामयाब हो गई थी। वो महल के अंदर पहुंच गई थी, मगर उसने अपनी खुशी को जाहिर नहीं होने दिया। उसने शहजादे को शुक्रिया अदा किया और नौकर के साथ महल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो महल के फाटक से अंदर दाखिल हुई, उसने महल की भव्यता को देखा। ऊंचे ऊंचे सतून, संगे मरमर की दीवारें, नक्काशीदार छतें और हर तरफ शाही ठाट बाट। मगर शमशाद के दिल में इस भव्यता के लिए कोई तारीफ नहीं थी। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि ये सब कुछ उसके वालिदैन का था और अब जालिमों ने इस पर कब्जा जमा रखा है। शमशाद को महल के अंदर जनान खाने में ले जाया गया। वहाँ बड़ी बड़ी बेगमें और कनीजें रहती थी। एक बूढ़ी खादिमा जिसका नाम जुबैदा था उसे मिली। जुबैदा ने शमशाद से कहा, तू नई है तो पहले छोटे मोटे काम सीखेगी। बेगम साहिबा बहुत तेज मिजाज हैं, उनकी नाराजगी मोल मत लेना। शमशाद ने अदब से सर झुकाया। जी, मैं समझ गई। फिर जुबैदा ने उसे बेगम साहिबा के बारे में बताया। बेगम साहिबा का नाम शहनाज बेगम है। ये शहजादा इरफान की बीवी हैं, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। बेगम साहिबा बहुत खूबसूरत हैं, मगर उनका मिजाज बहुत तल्ख है। वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। शमशाद ने ये बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि महल में साजिशों और दरबारी खेल का माहौल है। कुछ दिनों तक शमशाद ने छोटे मोटे काम किए, कपड़े धोना, कमरे साफ करना, खाना परोसना, मगर वो हर वक्त अपनी आंखें और कान खुले रखती थी। वो देखती थी कि महल में कौन कौन लोग हैं, कौन किसके खिलाफ साजिश करता है, कौन किसका वफादार है। उसे जल्द ही पता चला कि शहनाज बेगम की अपनी एक दासी है जिसका नाम परिवश है। परिवश बहुत चालाक और मक्कार थी। वो बेगम साहिबा को हर वक्त उकसाती रहती थी और महल में अपना असर बढ़ाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे शमशाद महल के माहौल में घुल मिल गई। उसकी मेहनत और अदब ने सबका दिल जीत लिया। मगर एक दिन जब वो जनान खाने में काम कर रही थी, शहजादा इरफान वहां से गुजरे। उनकी नजर फिर से शमशाद पर पड़ी। शहजादे ने रुककर पूछा, तुम वही लड़की हो जिसे मैंने बाग में देखा था? शमशाद ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर। तुम्हारा नाम क्या है? शमशाद ने झूठा नाम दिया। हुजूर, मेरा नाम गुलनार है। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, गुलनार फूल की तरह। नाम तुम्हारी शख्सियत से मेल खाता है। ये बात बेगम शहनाज को बुरी लगी। वो पास ही खड़ी थी और उन्होंने देखा कि शहजादा एक नई कनीज से बात कर रहे हैं। उनके दिल में जलन पैदा हो गई। जब शहजादा चले गए तो बेगम शहनाज ने परिवश को बुलाया। ये नई लड़की कौन है और शहजादा इससे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? परिवश ने चालाकी से जवाब दिया, बेगम साहिबा, ये एक गरीब लड़की है जिसे शहजादे ने खुद महल में रखवाया है। शायद शहजादे को इसमें कुछ खास लगा हो। बेगम शहनाज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मुझे ये बर्दाश्त नहीं, इस लड़की को यहाँ से हटाओ। मगर परिवश ने कहा, बेगम साहिबा, अगर आप ऐसे फौरन इसे हटा देंगी तो शहजादे को बुरा लगेगा। बेहतर होगा कि हम इस पर नजर रखें और अगर कोई मौका मिले तो इसे बदनाम करें। बेगम शहनाज ने सोच समझकर हामी भर दी और इस तरह शमशाद के खिलाफ एक नई साजिश शुरू होगी। इधर जंगल की झोपड़ी में मेहरुन्निसा बेचैनी से शमशाद की खबर का इंतजार कर रही थी। उसे बहन की बहुत फिक्र थी। वो हर रोज दुआ मांगती कि अल्लाह शमशाद को महफूज रखे। कुछ हफ्ते बाद एक दिन एक बूढ़ा भिखारी झोपड़ी के पास आया। मेहरुन्निसा ने उसे खाना खिलाया और पानी दिया। भिखारी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर उसने चुपके से एक छोटा सा कागज मेहरुन्निसा को पकड़ाया। ये एक लड़की ने शहर से भेजा है। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए है। मेहरुन्निसा ने फौरन कागज खोला। वो शमशाद की लिखावट थी। उसमें लिखा था, आपा, महफूज हूँ, महल में कनीज बनकर दाखिल हो गई हूँ। यहाँ के हालात देख रही हूँ। चाचा और उनका बेटा शहजादा इरफान तख्त पर काबिज हैं, मगर यहाँ बहुत साजिशें हैं। आप अभी वहीं रुकिए, मैं जल्द ही आपको बुलाने का इंतजाम करूंगी। दुआ में याद रखना। शमशाद मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू आ गए।
उसे राहत मिली कि बहन महफूज है, मगर साथ ही डर भी लगा कि महल में क्या क्या खतरे होंगे। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और सब्र से इंतजार करने लगी। महीने गुजरते गए। शमशाद महल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। वो बेगम शहनाज की खिदमत में रहती, मगर हमेशा होशियारी से काम लेती थी। उसने देखा कि बेगम शहनाज की शादी को कई साल हो चुके थे, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, और इसी वजह से बेगम साहिबा हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ी रहती थी। एक दिन शमशाद ने सुना कि दरबार में बड़ी चर्चा है कि शहजादा इरफान को दूसरी शादी करनी चाहिए ताकि तख्त का वारिस पैदा हो सके। बादशाह मीर सुल्तान यानी चाचा भी इस बात पर जोर दे रहे थे, मगर शहजादा इरफान इसके खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी बीवी शहनाज बेगम को तलाक नहीं देंगे और ना ही कोई दूसरी शादी करेंगे। ये बात बेगम शहनाज को भी मालूम हुई और उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली, मगर उनके दिल में औलाद न होने का दर्द और ज्यादा बढ़ गया। परिवश ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने बेगम साहिबा से कहा, बेगम, मैं एक बूढ़े हकीम को जानती हूँ जो औलाद की दवा देता है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बुला लूं। बेगम शहनाज ने हामी भर दी और इस तरह एक नया खेल शुरू हो गया। इस दौरान शहजादा इरफान की शमशाद से दोस्ती बढ़ती जा रही थी। शहजादा अक्सर जनान खाने में आते और शमशाद से बातें करते। उन्हें शमशाद की समझदारी और बातों का अंदाज बहुत पसंद था। एक दिन शहजादे ने शमशाद से पूछा, गुलनार, तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुम्हारे बातों में एक गहराई है जो आम कनीजों में नहीं होती। शमशाद ने होशियारी से जवाब दिया, हुजूर, मेरी वालिदा बहुत तालीम याफ्ता थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, अदब, तहजीब और जिंदगी के फलसफे। शहजादे ने कहा, तुम्हारी वालिदा जरूर बहुत अच्छी रही होंगी, तुम्हें उनसे बहुत कुछ मिला है। शमशाद के दिल में दर्द उठा। उसे अपनी असली माँ नूरजहां मलका की याद आई, मगर उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया और खामोश रही। धीरे धीरे शहजादे को शमशाद से एक अजीब सी लगाव होने लगा। वो उससे राय मशवरा करने लगे, उसकी बातों को सुनने लगे, और ये बात बेगम शहनाज की जलन और बढ़ा रही थी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी खबर महल में फैली। बेगम शहनाज हामिला हो गई थी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह मीर सुल्तान ने जश्न का ऐलान कर दिया। शहजादा इरफान बेहद खुश थे। पूरी सल्तनत में ये खबर फैल गई कि जल्द ही शाही खानदान में एक नया वारिस आने वाला है। मगर परिवश के दिल में एक और साजिश पक रही थी। वो जानती थी कि अगर बेगम शहनाज के बच्चा हुआ तो उसकी अपनी हैसियत और असर बढ़ जाएगी, मगर साथ ही उसे डर था कि अगर कोई और, खासकर शमशाद, बेगम साहिबा की जगह ले ले तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिवश ने बेगम शहनाज के कान भरने शुरू किए। बेगम साहिबा, आपने देखा है कि शहजादा साहब उस गुलनार से कितनी बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे दूसरी बीवी बना ले। बेगम शहनाज के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, परिवश ने कहा। तो फिर हमें कुछ करना होगा, उस लड़की को यहाँ से हटाना होगा। मगर बेगम शहनाज ने कहा, अभी नहीं, पहले मेरा बच्चा पैदा हो जाए, फिर देखूंगी इस गुलनार को। और इस तरह शमशाद को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। महीने गुजरे। बेगम शहनाज की हामिलगी के दिन पूरे हुए। एक रात महल में हलचल मच गई। बेगम साहिबा को दर्द शुरू हो गया। दाइयां और हकीम बुलाए गए। शहजादा इरफान और बादशाह मीर सुल्तान बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। रात भर मशक्कत के बाद सुबह की पहली किरणों के साथ एक बच्चे की आवाज गूंजी। दाई ने बाहर आकर खुशखबरी दी, बेटा हुआ है, शहजादे साहब को बेटा हुआ है। पूरे महल में खुशी छा गई। बादशाह मीर सुल्तान ने फौरन सोने चांदी का दान करवाया, गरीबों में खाना बंटवाया और पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान कर दिया। शहजादा इरफान ने अपने बेटे को गोद में लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर परिवश के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि शमशाद को महल से हटाया जाए। उसने बेगम शहनाज से कहा, बेगम साहिबा, अब आपको बेटा हो गया है, अब आपकी हैसियत मजबूत है, मगर उस गुलनार को यहाँ से भेजना बहुत जरूरी है। बेगम शहनाज, जो अभी कमजोर थी, ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर ध्यान रखना कि शहजादा साहब को कुछ पता ना चले। परिवश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बेगम साहिबा, मेरे पास एक तरकीब है, हम उस लड़की को ही बदनाम कर देंगे। कुछ दिनों के बाद जब बेगम शहनाज थोड़ी ठीक हो गई, परिवश ने अपनी साजिश शुरू की। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, परिवश ने चुपके से बेगम शहनाज के कमरे से नवजात बच्चे को उठा लिया। उसने एक मरे हुए कुत्ते के पिल्ले को कपड़े में लपेटकर पालने में रख दिया। फिर उसने शोर मचाया,
बचाओ बचाओ। बेगम साहिबा के बच्चे को कुछ हो गया। पूरा महल जाग उठा। जब लोग कमरे में आए और पालने में देखा तो सब हैरान रह गए। वहां एक मरा हुआ कुत्ते का पिल्ला पड़ा था। बेगम शहनाज चीख पड़ी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ? शहजादा इरफान दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी सदमे में आ गए। बादशाह मीर सुल्तान ने फौरन तफ्तीश का हुक्म दिया। परिवश ने चालाकी से कहा, हुजूर, रात को मैंने देखा था कि वो गुलनार नाम की कनीज बेगम साहिबा के कमरे के पास घूम रही थी। शायद उसी ने कोई जादू टोना किया हो। ये सुनकर सबका ध्यान शमशाद की तरफ गया। शहजादा इरफान को यकीन नहीं आया, मगर बादशाह मीर सुल्तान ने फौरन शमशाद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब शमशाद को पकड़कर दरबार में लाया गया तो उससे सख्ती से पूछा गया, तूने क्या किया? शाही बच्चे के साथ तूने क्या जादू किया? शमशाद ने साफ इनकार किया। हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो रात भर अपने कमरे में सोती रही। मैं किसी भी जादू टोने में यकीन नहीं रखती, मगर परिवश और बेगम शहनाज ने उस पर जोर जोर से इल्जाम लगाए। बादशाह मीर सुल्तान ने कहा, अगर तू बेगुनाह है तो फिर बच्चा कहाँ है? शमशाद खामोश रही। उसे समझ आ गया कि ये एक साजिश है, और उसे ये भी समझ आ गया कि असली बच्चा अभी जिंदा है और परिवश ने उसे कहीं छुपा रखा है। उस रात जब शमशाद को एक कमरे में कैद कर दिया गया, उसने अपनी सारी अकल लगाई। उसने सोचा कि अगर परिवश ने बच्चे को छुपाया है तो वो ज्यादा दूर नहीं हो सकता। उसे महल के अंदर ही कहीं होना चाहिए। आधी रात को जब पहरेदार ऊँघ रहा था, शमशाद ने अपनी होशियारी से कमरे की खिड़की खोली और बाहर निकल गई। उसने महल के हर कोने में तलाश शुरू की। आखिरकार एक पुराने स्टोर रूम में उसे एक टोकरी मिली जिसमें वो नवजात बच्चा रो रहा था। शमशाद का दिल खुशी से भर गया और सोचा कि अब क्या करे। अगर वो बच्चे को वापस ले गई तो परिवश फिर से कोई साजिश कर सकती है, और अगर उसने बच्चे को छुपाया तो उस पर और भी बड़े इल्जाम लगेंगे। आखिरकार उसने एक साहसिक फैसला लिया। वो बच्चे को लेकर महल से भाग निकलेगी और उसे अपनी बहन मेहरुन्निसा के पास जंगल में ले जाएगी। वहां बच्चा महफूज रहेगा। सही वक्त आने पर वो सच्चाई सामने लाएगी। अंधेरे की आड़ में शमशाद महल की पिछली दीवार से बाहर निकली। बच्चे को सीने से लगाए वो तेजी से शहर से बाहर की तरफ भागी। उसे मालूम था कि जब सुबह होगी तो उसकी तलाश शुरू हो जाएगी, लिहाजा उसे जल्दी से जल्दी जंगल पहुंचना था। पूरी रात चलते दौड़ते वो सुबह होते होते जंगल की सरहद पर पहुंच गई। बच्चा भूख से रो रहा था, मगर शमशाद के पास कुछ नहीं था। उसने एक झरने से पानी पिलाया और बच्चे को शांत करने की कोशिश की। दोपहर तक वो झोपड़ी के करीब पहुंच गई। मेहरुन्निसा बाहर बैठी कुछ काम कर रही थी। जब उसने शमशाद को देखा तो वो दौड़ कर आई। शमशाद, तुम वापस आ गई? और ये बच्चा किसका है? शमशाद ने हांफते हुए सारी कहानी सुनाई। मेहरुन्निसा हैरान रह गई। उसने फौरन बच्चे को गोद में ले लिया और उसे दूध पिलाने का इंतजाम किया। शमशाद, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, मेहरुन्निसा ने कहा। अब वो लोग तुम्हें और भी बड़ा मुजरिम समझेंगे, बच्चा चुराने वाली। शमशाद ने जवाब दिया, आपा, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। अगर मैं उस बच्चे को वहीं छोड़ देती तो परिवश उसे मार देती। ये बच्चा बेगुनाह है और इसे बचाना मेरा फर्ज था। मेहरुन्निसा ने अपनी बहन को गले लगाया। तुमने सही किया। अब हम इस बच्चे को यहाँ पालेंगे जब तक सही वक्त नहीं आ जाता। सुबह जब महल में पता चला कि शमशाद फरार हो गई है तो पूरे महल में हंगामा मच गया। बादशाह मीर सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे ढूंढ कर लाया जाए, मरा या जिंदा। परिवश ने और ज्यादा शोर मचाया। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लड़की कोई साधारण कनीज नहीं है। उसने जादू टोना करके बच्चे को मार दिया और अब भाग गई। बेगम शहनाज रोते रोते बेहाल हो गई थी। शहजादा इरफान सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि गुलनार वो लड़की जिससे उन्होंने इतनी अच्छी बातें की ऐसा कैसे कर सकती है। मगर उनके दिल में एक छोटा सा शक भी था। उन्होंने परिवश से पूछा, तुम्हें कैसे पक्का पता कि गुलनार ने ही ये किया? परिवश ने झूठ बोलते हुए कहा, हुजूर, मैंने खुद उसे रात को बेगम साहिबा के कमरे के पास देखा था, और जब बच्चा गायब हुआ तो वही भी गायब हो गई। ये सब सबूत काफी हैं। शहजादा इरफान खामोश रह गए, मगर उनके दिल में अभी भी कुछ सवाल थे। फौज के सिपाही पूरे शहर और आसपास के इलाकों में शमशाद को ढूंढने निकल पड़े, मगर जंगल की गहराइयों तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल की झोपड़ी में मेहरुन्निसा और शमशाद ने उस नवजात बच्चे को पालना शुरू किया। दोनों बहनों ने बड़ी मोहब्बत से उसका ख्याल रखा। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा आसिफ, यानी माफ करने वाला,
क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन ये बच्चा सच्चाई जानेगा और अपने हक़ की लड़ाई लड़ेगा। शमशाद ने मेहरुन्निसा से कहा, आपा, अब मुझे एक और बात समझ आ गई है। महल में जो साजिशें हो रही हैं वो वैसी ही हैं जैसी हमारी वालिदा के साथ हुई थी। जालिम लोग हमेशा मासूमों को निशाना बनाते हैं। मेहरुन्निसा ने कहा, हाँ, मगर अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सही वक्त का इंतजार करेंगे और फिर महल जाकर सच्चाई सामने लाएंगे। दोनों बहनें जानती थीं कि यह रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, मगर उनके दिल में एक पक्का इरादा था, अपने वालिदैन का इंसाफ हासिल करना और इस मासूम बच्चे को उसका हक दिलाना। छोटा आसिफ जंगल की हवा में पलने लगा। दोनों बहनें उसे दूध पिलाती, कहानियां सुनाती और प्यार से रखती। वक्त गुजरता गया और आसिफ बड़ा होने लगा। महल में शहजादा इरफान अपने बेटे के गम में डूबे रहते, मगर उनके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में गुलनार ने ऐसा किया होगा? वो लड़की जो इतनी समझदार और नेक लगती थी, वो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? एक दिन उन्होंने चुपके से एक पुराने वफादार नौकर को बुलाया और कहा, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। उस रात क्या हुआ था? क्या सच में गुलनार ने मेरे बेटे को मारा? पुराने नौकर ने हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, मुझे कुछ शक है। मैंने उस रात परिवश को बेगम साहिबा के कमरे के पास देखा था, गुलनार को नहीं। मगर परिवश बहुत ताकतवर है और बेगम साहिबा उस पर भरोसा करती हैं। शहजादे के दिल में शक की जड़ें जम गईं, मगर उन्होंने फैसला किया कि अभी खामोश रहेंगे। वो खुद सच्चाई तलाश करेंगे। उन्होंने अपने खास जासूसों को हुक्म दिया कि गुलनार को जिंदा ढूंढ कर लाएं। मुझे उससे खुद बात करनी है, उन्होंने कहा। महीने साल में बदलते गए। छोटा आसिफ अब 3-4 साल का हो चुका था। वो जंगल में खेलता, मेहरुन्निसा और शमशाद की कहानियां सुनता और धीरे धीरे समझदार होता जा रहा था। एक दिन शमशाद ने मेहरुन्निसा से कहा, आपा, अब वक्त आ गया है, हमें वापस महल जाना होगा। आसिफ अब इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे पहचान सकते हैं। मेहरुन्निसा ने कहा, हाँ, मगर कैसे? अगर हम सीधे महल गए तो हमें पकड़ लिया जाएगा। शमशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक तरकीब है। हम नदी किनारे जाएंगे, जहाँ शहजादा अक्सर शिकार करने आते हैं, और वहाँ हम आसिफ को खेलने देंगे। जब शहजादा उसे देखेंगे तो जरूर कुछ महसूस करेंगे। मेहरुन्निसा ने सोच समझकर हामी भर दी। ठीक है, मगर हमें बहुत संभल कर चलना होगा। कुछ साल और गुजर गए। आसिफ अब 7-8 साल का हो चुका था। एक खूबसूरत और समझदार बच्चा, जिसकी आंखों में शाही खून की चमक साफ नजर आती थी। मेहरुन्निसा और शमशाद ने उसे अदब, तहजीब और इंसाफ के सबक सिखाए थे। एक दिन दोनों बहनों ने आसिफ को साथ लिया और उस नदी के किनारे गईं जो शहर के करीब थी। वहां घने पेड़ों की छांव में उन्होंने डेरा डाला। शमशाद ने कहा, आसिफ बेटा, तुम यहाँ खेलो, हम पास ही हैं। आसिफ ने नदी किनारे एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, जो उसने जैतूना अम्मा के पुराने औजारों से तैयार किया था। वो उस पर बैठकर खेलने लगा, ऐसे जैसे कोई असली शहजादा घोड़े पर सवार हो। उसी वक्त शहजादा इरफान अपने कुछ सरदारों के साथ शिकार करते हुए उस तरफ आए। जब उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी तो वो एक पल के लिए ठहर गए। बच्चे की शक्ल सूरत में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपना ही अक्स नजर आया। शहजादे ने अपने घोड़े को रोका और पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और ये लकड़ी का घोड़ा तुमने कहां से बनाया? आसिफ ने बेखौफ जवाब दिया, मेरा नाम आसिफ है और ये घोड़ा मैंने खुद बनाया है। मेरी अम्मी और खाला ने मुझे सिखाया। तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? आसिफ ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरे वालिद एक बड़े शहजादे हैं। शहजादे का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आसपास देखा और दूर पेड़ों के पीछे 2 औरतों को देखा। उन्होंने आवाज लगाई, कौन हो तुम लोग? सामने आओ। मेहरुन्निसा और शमशाद को मालूम था कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहनें सामने आईं। शमशाद ने अपना घूंघट उठाया। जब शहजादे ने शमशाद को देखा तो वो चौंक गए। गुलनार, तुम जिंदा हो? और ये बच्चा? शमशाद ने साहस के साथ कहा, हुजूर, मेरा असली नाम गुलनार नहीं है, मैं शमशाद हूँ और ये बच्चा आपका बेटा है। वही बच्चा जिसे परिवश और बेगम शहनाज ने साजिश करके छुपाया था। मैंने इसे बचाया और यहाँ पाला। शहजादा इरफान सदमे में आ गए। मेरा बेटा? मगर कैसे? मेहरुन्निसा आगे आई। हुजूर, हम दोनों बहनें आपकी मरहूमा चाची मलका नूर जहां की बेटियां हैं और इस बच्चे को बचाना हमारा फर्ज था, क्योंकि वही साजिशें जो हमारी वालिदा के साथ हुई, वही इस मासूम के साथ हो रही थी।
शहजादे के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूरजहां मलका की बेटियां, मगर मगर वो तो शमशाद ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उनकी वालिदा को जहर और सांप से मारा गया, कैसे बादशाह सुल्तान आजम खान को भी जहर दिया गया, कैसे दोनों बच्चियों को बचाकर जंगल में पाला गया, और कैसे अब आसिफ को भी साजिश का शिकार बनाया जा रहा था। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ शक था, मगर मैं पक्का सबूत नहीं जुटा पाया। मेरे वालिद, उन्होंने, मेहरुन्निसा ने कहा, हुजूर अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये बच्चा आपका असली बेटा है और हमारा असली हक़ उस तख्त पर है। शहजादे ने आसिफ को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमा। मेरा बेटा जिंदा है। शहजादा इरफान ने फौरन फैसला किया। उन्होंने दोनों बहनों और आसिफ को अपने साथ महल चलने की दावत दी। अब सच्चाई सबके सामने आएगी, मैं वादा करता हूँ। जब वो सब महल पहुंचे तो पूरे दरबार में हंगामा मच गया। बादशाह, मीर सुल्तान, बेगम शहनाज और परिवश सब हैरान रह गए। शहजादे ने दरबार में ऐलान किया, ये बच्चा मेरा असली बेटा है, जिसे एक साजिश के तहत मरा हुआ बताया गया था। और ये दो बहनें मेहरुन्निसा और शमशाद मरहूम बादशाह सुल्तान आजम खान और मलका नूरजहां की बेटियां हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह मीर सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। बेगम शहनाज कांपने लगी। शहजादे ने आगे कहा, और मुझे अब पक्का यकीन है कि मेरे चाचा और चाची यानी बादशाह सुल्तान आजम खान और मलका नूरजहां को साजिश से मारा गया था, और वो साजिश मेरे अपने वालिद और इस परिवश ने की थी। बादशाह मीर सुल्तान ने घबराकर कहा, ये झूठ है, सबूत कहाँ है? तभी वो बूढ़ा हकीम सामने आया जिसने कभी जहर बनाया था। उसकी उम्र ढल चुकी थी और अब वो तौबा कर चुका था। उसने सबके सामने इकबाल किया कि कैसे बादशाह मीर सुल्तान और वजीर मुंशी अब्दुल करीम ने उसे जहर बनाने को कहा था। फिर एक पुरानी दासी जो उस रात मौजूद थी जब सांप छोड़ा गया था, उसने भी गवाही दी। एक एक करके सबूत सामने आते गए। पूरे दरबार में बादशाह मीर सुल्तान, वजीर, परिवश और बेगम शहनाज की साजिशें उजागर हो गईं। रियाया ने जब ये सब सुना तो उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने नारे लगाए, इंसाफ चाहिए, जालिमों को सजा चाहिए। शहजादा इरफान ने अपने वालिद से कहा, आपने मेरे चाचा चाची को मारा और मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, आप सजा के हकदार हैं। मगर तभी शमशाद आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, हुजूर, मैं माफी चाहती हूँ इन सब के लिए। सब हैरान रह गए। मेहरुन्निसा ने कहा, शमशाद, तुम क्या कह रही हो? शमशाद ने जवाब दिया, आपा, जैतूना अम्मा ने हमें सिखाया था कि इंसाफ जरूरी है, मगर बदले से ज्यादा जरूरी है रहम। अगर हम इन्हें सजा देंगे तो नफरत का सिलसिला चलता रहेगा, मगर अगर हम माफ करेंगे तो शायद ये लोग तौबा करें। उसने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, ये सब किस्मत में लिखा था। हमारी वालिदा की मौत, हमारी परवरिश, जंगल में आसिफ का बचना, सब किस्मत का खेल था। किस्मत जो लिख देती है उसे कोई मिटा नहीं सकता, मगर माफी और रहमदिली से हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। पूरा दरबार खामोश रह गया। बादशाह मीर सुल्तान की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उन्होंने जमीन पर सर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ा गुनाह किया। मेहरुन्निसा ने भी अपनी बहन का साथ दिया। शमशाद सही कह रही है, हम इन्हें माफ करते हैं। शहजादा इरफान ने अपनी बीवी बेगम शहनाज को भी माफ कर दिया, मगर शर्त रखी कि वो महल छोड़कर किसी दूर के शहर में रहें। परिवश को सजा के तौर पर महल से निकाल दिया गया। बादशाह मीर सुल्तान ने तख्त छोड़ने का ऐलान किया। अब असली वारिस मेहरुन्निसा और शमशाद इस तख्त की मालिक हैं, मगर दोनों बहनों ने इनकार किया। शमशाद ने कहा, हुजूर, हम तख्त नहीं चाहते, हम सिर्फ इंसाफ और अमन चाहते हैं। शहजादा इरफान ही इस तख्त के सही वारिस हैं। और इस तरह शहजादा इरफान को नया बादशाह बनाया गया। उन्होंने मेहरुन्निसा और शमशाद को महल में इज्जत की जगह दी। फिर एक और खुशखबरी आई। वजीर मुंशी अब्दुल करीम के एक नेक बेटे ने शमशाद से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। वो नौजवान अपने वालिद के गुनाहों से शर्मिंदा था और उसने तौबा कर ली थी। शमशाद ने अपनी नेक दिली से हामी भर दी। महल में बड़ी धूमधाम से शादी हुई। पूरी सल्तनत ने जब जश्न मनाया। मेहरुन्निसा ने भी एक नेक सरदार से शादी की। छोटा आसिफ अब अपने असली वालिद के साथ था और महल के वारिस के तौर पर पल रहा था। कुछ सालों बाद जब सब कुछ शांत और खुशहाल था, मेहरुन्निसा और शमशाद एक दिन उस पुरानी झोपड़ी में गईं।
जहां उनकी वालिदा नूरजहां कभी रहती थी और जहां जैतूना अम्मा ने उन्हें पाला था। दोनों ने जैतूना अम्मा की कब्र पर फूल चढ़ाए और दुआ मांगी।